जाता है, वो दूसरी बार पूरे गांव को जाकर कहता है मेरा तो मन करता है कि मैं 7 दिन कथा में जाकर बैठ जाऊं। ऐसा आनंद नहीं मिल सकता, ये स्वयं का आनंद है भाई। एक गूंगे व्यक्ति को जो बोल नहीं पाता, उस व्यक्ति को गुड़ खिला दो, शक्कर खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो, और उसके पास में किसी पड़ोसी को बिठा दो, और बिठाते से पड़ोसी उससे पूछे गुड़ कैसा लगता है। अब वो तो गूंगा है, निपट गूंगा, कुछ बोल नहीं सकता, पर उससे पड़ोसी पूछे गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है, तो वो जो गूंगा होगा ना वो बता नहीं पाएगा। क्या कहेगा? उससे पूछा गुड़ कैसा लगता है, शक्कर कैसी लगती है। अब वो एक ही इशारा कर रहा है, पर वो बता नहीं पा रहा कि उस गुड़ में स्वाद कैसा है, शक्कर मीठी है कि नहीं है, शक्कर में स्वाद कैसा है, गुलाब जामुन में स्वाद कैसा है। वो निपट गूंगे व्यक्ति से अगर पूछोगे तो वो नहीं बता सकता। पर उसी तरह शिव महापुराण की कथा के लिए, शंकर के अनुमोदन के लिए अगर किसी को पूछना है तो इन शिव भक्तों से पूछो कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने का फल क्या है। ये अपनी चित्तवृत्ति से बताएंगे, ये अपने अनुभव से बताएंगे कि देवादिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने का अनुभव क्या है, शंकर को रिझाने का अनुभव क्या है, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने का एक आनंद क्या है, भगवान शंकर की चौखट तक जाने का एक आनंद क्या है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। वो एक बार जो अनुभव जिसको लग गया है, एक पत्र है, इंदुताई, जगन्नाथ, कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसाका, तहसील अंजनगांव, जिला अमरावती की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। इंदुताई, जगन्नाथ, कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसाका, तहसील अंजनगांव, जिला अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हो, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिला सकती हो। दिख गई क्या? इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। पिछले 1 साल से टीवी के सामने आसन लगाकर मैं आपकी कथा सुन रही थी। गुरुदेव, जब आप कथा में नौकरी का पत्र पढ़ते थे ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाता था कि मेरा बेटा की नौकरी नहीं लग रही, बाबा सबकी लगा रहा। मैंने अपने बेटे से कहा, तू पढ़ाई कर। सियोहर वाला गुरुजी कहता है कि लगन लगाकर मेहनत कर और जितना बन सकता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पढ़, और एग्जाम के लिए तू फॉर्म भरते रहे। गुरुदेव, मेरे बेटे ने 1 बार परीक्षा दी पर उसका नहीं हुआ। अमरावती में जब आपकी कथा हुई तब किसी कारण से मैं नहीं आ सकी, और मेरे बेटे से कहा, बेटा मैं नहीं आ सकती तो क्या हुआ, पूरे विश्वास के साथ तू वहां की कथा बैठकर सुन। और मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है,
तो कोई मुझसे पूछे कि कथा के पंडाल में जब अमरावती में मेरे बेटे ने बैठकर कथा सुनी और जब अमरावती में भक्त आए तो उनकी सेवा में लगा रहा, बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा फॉरेस्ट में रेंजर ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। इंदुताई जगन्नाथ कालमेघ, मुकाम पोस्ट चौसगा, अंजन गांव, जिला अमरावती। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंभु किसको कहते हैं? एक विश्वास। और मेरी परतवाड़ा की जीजियों और मेरे जीजाओं, बहुत तपती हुई धूप में आप आए हो। 100-200 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए, 50-60 रुपए खर्च भी करे होंगे यहां तक पहुंचने के लिए। आपसे केवल एक निवेदन है कि जितनी तपन में तुम आए हो और जो खर्च कर कर आए हो, तो यहां दिल से बैठकर बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, तो अगली कथा में तुम्हारा भी पत्र होगा, खाली नहीं भेजेगा मेरा बाबा। पत्र जरूर होगा। शिव महापुराण की कथा कभी खाली नहीं भेजती। शायद दुनिया का कोई बाप होगा जो अपनी बेटी को खाली भेज देता होगा। शायद दुनिया का पहला ससुर होगा जो अपने जमाई को खाली भेज देता होगा। कोई नहीं भेजता। भले जमाई को 10 रुपए दे, 5 रुपए दे, 50 रुपए दे, चाहे अपने घर में अनाज हो तो अनाज दे, कपड़ा हो तो कपड़ा दे, कुछ भी दे, और जमाई को देकर भेजता है और बेटी को भी देकर भेजता है। आप अपने बाप के यहाँ आई हो, शिव पुराण में आई हो, तो बाबा भी आपको खाली नहीं भेजता। तो खाली नहीं भेजता। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आप पूर्ण भरोसे के साथ सुने, आप पूर्ण विश्वास के साथ सुने। एक भरोसा कर कर सुने कि मेरा बाबा मुझे खाली नहीं लौटा, मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजे, मेरा बाबा मेरा साथ देगा जरूर। 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के, 24,000 श्लोक, 12 खंड शिव महापुराण के। एक शब्द भी, केवल एक शब्द हम उतारें अपने भीतर। एक शब्द भी अगर हम उतार रहे हैं अपने भीतर, तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। अब लुटाने वाला तो भोलेनाथ जी है जो भर भर लुटाता है। लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ले सकते हैं, आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
देवऋषि नारद के मन में भी एक संशय जागृत हुआ था। जब उन्होंने देवाधिदेव महादेव का दर्शन किया था। देवऋषि नारद भगवान नारायण के दरवाजे पर जाते हैं, देवऋषि नारद भगवान ब्रह्मा जी के दरवाजे पर जाते हैं, पर देवऋषि नारद शंकर जी के दरवाजे पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर जाकर जब दर्शन करते हैं तो वहां भगवान शिव तो नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। वहां भगवान शिव बैठे हैं नेत्र बंद कर कर। हमारे बीच में भाऊ राणा जी पधारे हुए हैं, तो श्री रवि जी राणा जी के बड़े भैया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं, इंद्र के पास जा रहे हैं, भगवान नारायण के पास जा रहे हैं, पर देवऋषि नारद शिव जी के पास नहीं जा रहे क्योंकि शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे। ऐसा बहुत भ्रम लोगों ने फैला रखा था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, रुद्र हैं, क्रोधी हैं और आंखें बंद कर कर बैठे रहते हैं, तुम्हें शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या फायदा। कई कई लोगों ने तो उनका गलत विचार भी करा कि शिवलिंग पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए, शंकर भगवान पे तो जल ही नहीं चढ़ना चाहिए। कई लोगों ने ऐसा भ्रम भी फैला रखा। एक माँ बैठी हुई है कोई, मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरा नाम लक्ष्मी गोकुल चंद तिवारी, मैं आकोला की रहने वाली हूं, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हाथ हिला दो। मैं आकोला की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 11 मार्च 2024 को अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। पहले बुखार आया, फिर धीरे धीरे शरीर और खराब होता चला गया, फेफड़े भी खराब होना चालू हो गए, डबल निमोनिया हो गया, तबीयत बहुत बिगड़ गई, मुझे आईसीयू में ले जाकर डाल दिया गया। डॉक्टरों ने कहा 48 घंटे हम देखेंगे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। तब हमें इतना भरोसा नहीं था, परिवार वालों को भी इतना विश्वास नहीं था क्या रुद्राक्ष का जल सारी समस्या का हल हो सकता है या शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल